ये शैतानी शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई है, ये जो पढ़ाई लिखाई है, पाश्चात्य पद्धति शैतानी पढ़ाई लिखाई तो है, ये प्राच्य पद्धति नहीं है, ये विद्या नहीं है, अविद्या है। अविद्या जो विद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए अब शिक्षालय हो गया। ये विद्या नहीं है जो पढ़ाया जा रहा है। देखिए, विद्या था विद्या तत्वम, विद्या तत्वम, उसका आगे चल करके वो तो लुप्त हो गया और आगे रिजर्व परमेश्वर तक, आगे चलकर दो भाग हो गया, विद्या और अविद्या। आगे चलकर दो भाग हो गया, विद्या और अविद्या। विद्या किसे कहेंगे? अष्टांग योग विद्या रह गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये विद्या के 8 अंग हो गए। और दूसरा क्या रहा? अविद्या। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। अविद्या के 2 अंग, वेद और वेदांग। वेद प्रमुख अंग पर और वेदांग दूसरे नंबर पर। वेद में जो 4 वेद के 4 अंग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब पढ़ाई लिखाई से किनार कर दिया गया। विद्या तत्व पढ़ाई लिखाई से बाहर। अष्टांग योग जो विद्या था पढ़ाई लिखाई से बाहर। यम पढ़ाई लिखाई से बाहर। पता नहीं इन शैतानों ने किस लाभ के लिए इस यम को निकाल दिया। सारी बर्बादी यम को विद्या से बाहर निकाल देने की है। यम माने क्या है? सत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सत्य, सत्यम वद धर्मम चर विद्या का सूत्र था। वेश, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोले, धर्म में रहे चले। सत्य बोले, धर्म में रहे चले। अर्थ काम तो पहले से रहेगा ही रहेगा। जब धर्म में रहे चलेंगे तो काम आने के पहले अर्थ की व्यवस्था पहले रहेगी। जब धर्म में रहन सहन बनाए तो कामना पीछे और अर्थ पहले, ये निकाल दिया गया। आज हिंसा से सब परेशान है, तबाह है। सारी दुनिया आतंकवादियों से तबाह है। सब बड़े बड़े देश, चाहे वो विकासशील हो और चाहे विकसित हो, सब तबाह है इन आतंकवादियों से। क्या है ये आतंकवाद? हिंसा। पढ़ाई से हिंसा निकाल दिया गया, शिक्षा से सत्य निकाल दिया गया, शिक्षा से अहिंसा निकाल दिया गया। अस्तेय, चोरी न करना, दूसरे के किसी भी वस्तु को बिना उसकी स्वीकृति को का न लेना, बिना उसकी स्वीकृति मान्यता का न लेना, ये अस्तेय है। ये पाठ से निकाल दिया गया। आज चोरी, बेईमानी, लूट खसोट मूल आधार बने गया। ब्रह्मचर्य, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में बच्चों का रहन सहन करना, पढ़ाई विद्या पढ़ाना, ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में रखना। ब्रह्ममय आचरण व्यवहार में झूठ, छल, कपट, चोरी, बेईमानी नहीं आता है। ब्रह्मचारी होता है। और तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह, धन एकत्रित न करना। आता जाए उड़ाते जाओ, आता जाए उड़ाते जाओ। पहला, धन का उत्तम स्थिति है धर्म, मध्यम स्थिति है भोग। यदि धर्म और भोग नहीं हुआ तो अधम नाश में तो उसको जाना ही है। उत्तम धर्म, मध्यम भोग, यदि धर्म और भोग में प्रयोग नहीं हुआ तो नाश में तो उसको जाना ही है। ये किस बात को लेकर के विद्या से निकाल, शिक्षा से, पढ़ाई से निकाल दिया गया? इसको क्या नुकसान था उन सबों का? इसलिए कि तब ये पढ़ाई दैवी हो जाएगी। पढ़ाई तो आसुरी है ना, शैतानियत वाली है। इसमें ये सब पढ़ाई कैसे पढ़ाए जा सकते थे? आज क्या पढ़ाया जा रहा है? अविद्या भी नहीं,
समय विद्या का सूत्र क्या लिखा रहता था विद्यालयों पर? सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो, विद्या वही है जो मुक्ति देने वाली हो। आज विद्या है व्यवसायिक, जो बंधन देने वाली हो। अभी पहले ही से दिल दिमाग में घुसेड़ दिया जाए छात्रों के कि तुम दरिद्र हो, अकिंचन हो, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो तुम्हारी रोजी रोटी का व्यवस्था होगा। पहले ही से उसके दिमाग में तुम दरिद्र हो, तुम कंगाल हो, तुम अव्यवस्थित असुरक्षित हो, भर दिया गया। ये शैतानी विद्या है। दैवी विद्या में जो भारतीय विद्या पद्धति थी उसमें पढ़ाया जाता था तुम जीवात्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध हो, तुम निर्विकारी हो, तुम निर्लेप हो, तुम एक सत्ता सामर्थ्यवान हो, तुम एक शक्ति सत्ता हो। ये पढ़ाया जाता था विद्या में। ये दिमाग में उसका कभी आता ही नहीं था कि नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार भी कोई चीज होता है। सत्ता शक्ति हो, तुम शिव शक्ति हो, ब्रह्म शक्ति हो, ये पढ़ाई का शुरुआत होता था। इस समय क्या है, विद्या तो किनारे हो गया, अष्टांग योग जो पढ़ना था, यानी अविद्या में भी चारों वेद किनार हो गया, नहीं पढ़ाया जा रहा। क्योंकि वेद जब पढ़ते तो वेद के पढ़ने में आप चाहे जो भी जैसा हो, वेद जब पढ़ाया जाएगा तो चाहे अनचाहे आपकी वृत्ति, आपकी वृत्ति, आपके व्यवहार पर ईश्वर परमेश्वर की तरफ लुढ़कने लगेंगे। आप स्वाभाविक है कि ईश्वर परमेश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे, शिव शक्ति भगवान की तरफ आपका कदम चलने लगेगा। वे वेद भी पढ़ाई से निकाल दिए गए। बच गया वेदांग, वेदांग के 6 भाग, वेदांग के 6 भाग। शिक्षा, शिक्षा कल्प, शिक्षा कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। अब इसमें शिक्षा पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन। क्या है भाई? शिक्षा है, शिक्षा। शिक्षा शिक्षक, शिक्षार्थी। पहले था ज्ञान, गुरु, बीच में हुआ विद्या, विद्यालय, विद्यार्थी, अध्यापक। अब हो गया शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक। गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। जब ज्ञान था तो साष्टांग मारा जा रहा था, जब विद्या आई तो प्रणाम किया जा रहा था, चरण स्पर्श किया जा रहा था। जब वेद था तो गुरु जी प्रणाम। आज जब शिक्षा आ गया तब साइकिल भरे, गुरु जी नमस्ते नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है। एक बार चेला छात्र जी नमस्ते कर रहे थे, 2 बार गुरु जी कर रहे हैं। गुरु जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, चला नमस्ते नमस्ते, क्या हाल है? ठीक ठाक है? हाँ गुरु जी ठीक है ठाक है। आप साइकिल से उतर नहीं रहे, साइकिल बैठ रहे। हाँ गुरु जी ठीक ठाक है, आप ठीक है ना? हाँ ठीक है। आज की शिक्षा है ये बड़ी विचित्र है। स्थिति कहाँ ले जा रही है? क्यों कि बेईमान गुरुजी हो गए तो छात्र भी वैसे बेईमान हो गए। शिष्टता गुरुजी में ही नहीं है तो शिष्ट छात्र कैसे पैदा होगा? जब शिष्ट गुरुजी ही नहीं रहेंगे, शिष्टता गुरुजी के ही जीवन में नहीं रहेगा, तो शिक्षार्थी शिष्ट कैसे होगा? बोले परम प्रभु परमेश्वर की